स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम रेज पे। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। दोस्तों यदि आपने माइनिंग से डिप्लोमा, माइनिंग से इंजीनियरिंग, सर्वेयर या फिर MSc वगैरह किया है तो मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं उत्तराखंड लोक सेवा से आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी आई हुई है जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के तहत आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी आई हुई है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो ये विज्ञापन आया था ना 11 सितंबर 2021 को आया था और आप इस फॉर्म को 1 अक्टूबर 2021 तक फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस फॉर्म को 1 अक्टूबर 2021 तक फिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपन देख लेते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए कौन कौन सी वैकेंसियाँ आई हुई हैं और इसके बाद अपन बात करेंगे इसको अपन कैसे अप्लाई करेंगे। दोस्तों अब अपन यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कितने वैकेंसियाँ आई हुई हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ से टोटल 26 वैकेंसियाँ आई हुई हैं। तो यहाँ पे पहली वैकेंसी है, पहली वैकेंसी किसकी है, खान निरीक्षक की है। कितनी वैकेंसियाँ आई हुई हैं, यहाँ पे 12 वैकेंसियाँ आई हुई हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मानचित्रकार यानी कि कैटोग्राफर की। यहाँ पे कितनी वैकेंसियाँ आई हुई हैं, 3 वैकेंसियाँ आई हुई है। सर्वेयर की कितनी वैकेंसी आई हुई है, सर्वेयर की यहाँ पे 5 वैकेंसियाँ आई हुई है। अब अपन बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि प्राविधिक सहायक की। तो यहाँ पे कितनी वैकेंसी आई हुई है इसकी, यहाँ पे इसकी वैकेंसी आई हुई है 2, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं रसायन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे रसायन की वैकेंसी आई हुई है। यदि आपने केमिस्ट्री से MSc की है तो आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 वैकेंसियाँ आई हुई हैं। अब यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट जियोफिजिक्स की वैकेंसी आई हुई है। कितनी वैकेंसी आई हुई है, 1 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। और यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजी, यहाँ पे जियोलॉजी से भी वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे 2 वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों यहाँ से पुस्तकालय अध्यक्ष की वैकेंसी भी आई हुई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल 1 वैकेंसी आई हुई है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे 26 वैकेंसियाँ आई हुई हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात आती है किसकी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, खान निरीक्षक की वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे कितनी वैकेंसी आई हुई है, 12 वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे आपकी सैलरी कितनी रहेगी, 53,200 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, यदि आपने माइनिंग इंजीनियरिंग की है या फिर माइनिंग से आपने डिप्लोमा किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर आपने जियोलॉजी से आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको हिंदी भाषा आनी चाहिए, यहाँ पे यही बताया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो दोस्तों इसकी एज लिमिट रखी गई है, न्यूनतम 20 साल रखी गई है और अधिकतम यहाँ पे 43 साल रखी गई है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मानचित्रकार यानी कि कैटोग्राफर। इसकी कितनी वैकेंसी आई हुई है, 3 वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पे सैलरी कितनी है आप यहाँ पे देख सकते हैं, 53,000 से लेकर 34,800 रुपये तक आपकी यहाँ पे सैलरी बताई गई है। अब दोस्तों बात करते हैं शैक्षिक अर्हता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या बोला है, यदि आपने कैटोग्राफर से डिप्लोमा या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम 2 वर्षों का पाठ्यक्रम या फिर ये वाला कोर्स किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको हिंदी भाषा यहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पे सिंपली यही बताया गया है। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ। यदि आपने कैटोग्राफर से डिप्लोमा किया है या फिर ITI किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल वे पे यही बताया गया है, आप यहाँ पे सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो इसकी एज लिमिट रखी गई है 18 से 43 साल तक, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सर्वेयर की। तो सर्वेयर की कितनी वैकेंसी आई हुई है, 5 वैकेंसी आई हुई है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे आपकी सैलरी कितनी रहेगी। तो आपकी सैलरी यहाँ पे रहेगी 5200 से लेकर आपकी सैलरी यहाँ रहेगी 20,200 रुपये तक, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और आपको यहाँ पे सारी सुविधाएँ दी जाएंगी। इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। यदि आपने सर्वेयर से डिप्लोमा किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको हिंदी भाषा आनी चाहिए, यहाँ पे सिंपल यही बताया गया है। आपसे लिखते भी आने चाहिए और बोलते भी आनी चाहिए, यहाँ पे यही बताया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट की। तो इसकी एज लिमिट रखी गई है 18 से 43 साल तक, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए। यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए पोस्ट आई हुई है। कितने पोस्ट आई हुई है, 2 पोस्ट यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पे सैलरी के बारे में बताया गया है जिसे आप सभी लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो यदि आपने केमिस्ट्री से MSc वगैरह की है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट
जियो फिजिक्स के बारे में कितनी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, एक वैकेंसी आई हुई है। यदि आपने जियोलॉजी से बीएससी वगैरह की है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली यही बताया गया है, बीएससी में भौतिक शास्त्र और गणित होनी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे आपको हिंदी भाषा लिखते और बोलते आनी चाहिए, यहाँ पे यही बताया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट की, तो इसकी मिनिमम एज रखी गई 21 और मैक्सिमम रखी गई है 43 साल। यदि आप 21 से 43 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट भू विज्ञान, तो इसकी कितनी वैकेंसी आई हुई है, यहाँ पे 2 वैकेंसियाँ आई हुई यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आपने जियोलॉजी से एमएससी वगैरह की है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर आपको हिंदी आनी चाहिए, यहाँ पे यही बताया गया है। अब दोस्तों अब सबसे लास्ट वैकेंसी यहाँ पे है पुस्तकालय अध्यक्ष की। यहाँ पे कितनी वैकेंसी आई हुई है, यहाँ पे 1 वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे आपकी सैलरी कितनी रहेगी, यहाँ पे बताया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं क्वालिफिकेशन। यदि आपने पुस्तकालय विज्ञान से स्नातक किया है यानी कि ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की, तो इसकी मिनिमम एज रखी गई है 20 और मैक्सिमम रखी गई है 43 साल। यदि आपकी एज 20 से 43 साल के बीच है ना तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। दोस्तों यदि आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो आपको क्या करना है, आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है, वहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद आप इसे अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। फिर यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो वैकेंसी आई है, क्या इस वैकेंसी पे इंडिया के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं ना, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको हिंदी आनी चाहिए, साथ ही साथ जो क्वालिफिकेशन बताया गया है वो होना चाहिए। आई होप आप सभी लोग इतना समझ गए होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ पे जाके इसे अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। अब दोस्तों आप सभी लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यदि अपन इस फॉर्म को फिल करते हैं तो यहाँ पे फीस कितनी लगेगी? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इतनी फीस लगेगी, और यदि आप अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे इतनी फीस लगेगी। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों अपन बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि इसके सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपका पेपर होगा, ठीक है ना। आपके यहाँ पे 2 पेपर होंगे जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे पे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं ना तो यहाँ पे आपका पेपर होगा। पेपर पे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के रहेंगे? 200 मार्क्स के रहेंगे। और आपको यहाँ पे 2 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे सारे डिटेल दी गई, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आई होप आप सब लोग इसे चेक कर लिए होंगे। इन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पेपर रहेगा। और इसके बाद दोस्तों आपका क्या होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट पे क्या होगा, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ एंड रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कितने कितने क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे आपको 2 घंटे की टाइमिंग मिलेगी, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स के। और ये सिर्फ जो है तो स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और इसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। आई होप आप सब लोग इसके सिलेक्शन प्रोसीजर को समझ गए होंगे। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट ना तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।